एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनेता या राजनीति के कम थे, समाज सेवी ज़्यादा थे और एक अच्छे किसान, अच्छे नागरिक और अच्छे समाज सेवी के रूप में मैं उन्हें जानता था। जब भी राजगढ़ जिले में कोई अभियान चला, चाहे शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, वाटरशेड मिशन का, डेयरी का, हमेशा आगे आकर उन्होंने काम किया और मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा भी की। कोरोना में नेशनल हाईवे पर जो मजदूर पैदल जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल जा रहे थे, खड़े होकर उनको सबको खाना खिलाया। अपने भाई के चिंता में इतने थे कि खुद की फिक्र ना करके मुंबई चले गए अपने भाई के ऑपरेशन के मामले में। आज हमें इस बात का दुख है कि ये कोरोना से हम उन्हें नहीं बचा पाए, देर कर दी उन्होंने। अगर थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता, टेस्ट करा लेते बुखार आने के बाद, तो ये दुर्घटना नहीं होती। ये भी एक उदाहरण है, हमारे लिए सीख है। जिस किसी को भी अगर बुखार, जांघ, खांसी, जुकाम या बदन में दर्द है तो तत्काल उसे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए या उसके फेफड़े का उसको सीटी स्कैन या एक्सरे कराना चाहिए ताकि उनका इलाज जल्दी चालू हो जाए। अगर इलाज जल्दी चालू हो जाए तो इससे किसी को नुकसान नहीं होता। 100 लोगों को होता है तो केवल 5 से कम लोगों की मृत्यु होती है। दुर्भाग्य से उन 5 में मेरा गोवर्धन चला गया। सर, ये जैसे एक सवाल आज पूछना चाहिए वैसे, पर जो किसान की जो फसलें खराब हुई है, सर्वे नहीं हो पा रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हैं और जाम लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी मजदूरों, किसानों का शोषण करने के लिए, चंपारण में नील की खेती का ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता किया था, वही समझौते के थ्रू ये विदेशों की कंपनी लाकर किसानों को अपनी ज़मीन पर मजदूर बनाना चाहते हैं। मंडी ख़त्म करना चाहते हैं। हर कोई बड़ा आदमी मंडी चालू कर सकता है, बड़े बड़े व्यापारी मंडी चालू कर देंगे। अब उसमें ये कानून में ये है कि डिलीवरी उसी दिन दो जिस दिन सौदा हुआ, पेमेंट 3 दिन बाद दो। और पेमेंट लेके कोई भाग गया तो क्या होगा? एसडीएम साहब के यहाँ जाके आप शिकायत करो। फैसला आपके खिलाफ चला गया तो कलेक्टर के यहाँ जाओ। कलेक्टर का फैसला हो गया तो कहाँ जाओ? दिल्ली जाओ। और अदालत में नहीं जा सकते। ये कहाँ का कानून? ये मोदी जी बार बार कहते हैं सब। अभी भी कौन सी रोक थी? आज भी कोई किसान मंडी में सामान माल ना बेचकर व्यापारी को तुलाता तो कोई दिक्कत थी क्या? कोई रुकावट थी क्या? तो फिर काहे के लिए कह रहे कि उसको हमने मुक्त कर दिया? काहे का मुक्त कर दिया? मोदी जी, आपने किसान को मजदूर बना दिया, आप शोषण कर रहे हो। और यही नहीं है, सहकारिता का अब खत्म कर देंगे, सहकारी बैंक भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले कोई भी सहकारी बैंक का शेयर खरीद नहीं सकता था। अब बड़े से बड़ा व्यापारी भी शेयर खरीद सकता है। आज लाखों करोड़ की संपत्ति पूरे देश में सहकारी बैंकों की है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं मोदी जी के बड़े बड़े व्यापारी। और जमाखोरी को रोकने के लिए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, उसमें एक रोक थी कि साहब आप 10,000 बोरी से या 20,000 बोरी से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। अगर ज़्यादा खरीद लेते हैं तो कालाबाजारी करेंगे। अब कालाबाजारी करने का मौका दे दिया, उन्होंने छूट दे दी। तुमको 10,000 बोरी क्या 1 लाख बोरी खरीदो, 10 लाख बोरी को छूट है तुमको। अब आप समझ सकते हो कि बड़े व्यापारी माल खरीद लेंगे और उसमें कालाबाजारी करेंगे, उस पर कोई बंदिश नहीं होगी। पहले अगर कोई करता तो उसको जेल भेज सकते थे। तो पूरे तरीके से बड़े व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी ने ये नियम बनाया है और
झूठ बोल रहे हैं। पंजाब का आप देख रहे हैं रोज, हरियाणा में, यूपी में, अभी तो मध्य प्रदेश किसानों को मालूम नहीं है कि हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी किसानों